चलो उसके पास चलें। हाँ हाँ चलो। मोहनिया, क्या तुम हमारे साथ कबड्डी खेलोगे? हाँ चलो चलो। कबड्डी 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 कबड्डी। मुझे नहीं खेलना तुम सबके साथ, मैं घर जा रहा हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। माँ, मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाया और मेरा कान भी खींचा। तो तुम भी उन्हें क्यों नहीं पीटते थे? माँ, तुम मुझे उन्हें मार देने की बात मुझे सिखा सकती हो। मैं अपने दोस्त को क्यों पीटूंगा? और दोस्त को ही क्यों, किसी और को भी क्यों मारूंगा? अभी से मोहनिया के मन में इतने अच्छे विचार। अच्छा माँ, मुझे भूख लगी है, रसोई घर में मिठाई रखी है, ले ले। अरे उक्का, तुम यहाँ बैठे हो? अरे छोटे मालिक, मेरे पास मत आइए, मैं तो अछूत हूँ। अरे मिठाई तो ले ले। मोहन, ए मोहन, एहिया, आया माँ। क्या तुम ये नहीं जानते कि उच्च कुल के लोग अछूत को नहीं छूते? लेकिन माँ, क्यों नहीं छूते? अरे मैंने बोला ना, बस नहीं छूते। पर हम सब तो एक समान हैं और हम सबको भगवान नहीं बनाया है, तो ये भेदभाव क्यों? तुम अभी बहुत छोटे हो, ये सब नहीं समझोगे। मुझसे बहस मत करो। एक्ट 2। अब हम पहुंचते हैं सन 1883 में आल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। यह दृश्य दिखाता है मोहनदास के जीवन में विद्यालय के दिन न सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थे, बल्कि आत्मानुशासन, सत्य और अपने कर्तव्य को निभाने की सीख से भी भरे थे। सुप्रभात गुरुजी। सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम्हें अंग्रेजी में कविता पढ़ाती हूँ। सभी बच्चे उसे दोहराएं, ठीक है? ठीक है गुरुजी। Twinkle, twinkle, little star. Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. How I wonder what you are. Good morning, children. Good morning, ma'am. आइए मैम, आइए। I am an officer of Education Department. Today, I'm going to take an English test. I'll dictate some English words, and you have to write it down, okay? Okay. Cow, goat, book, rose, kettle. All right, now I will check the words. Great. Good. Mohan, your spelling of cattle is wrong. Correct it. All right, for now, I'll take your leave. Goodbye. मोहन, तुमने बगल वाले बच्चे की नकल क्यों नहीं की? गुरुजी, मुझे नकल करना अनैतिक वहाँ अनुचित लगता है। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैं अपने हुसूलों का पक्का हूँ। एक्ट 3। यह दृश्य उस क्षण को दर्शाता है जब गांधी जी ने पहली बार समाज की कठोर और दिल दहला देने वाली सच्चाइयों को देखा। रंग भेद, काले और गोरे का भेदभाव। मैरिट्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, सन 1893। What are you doing in this? What are you doing in this train? Benny, come here. Take him and shift him to the other compartment. He is not white and he doesn't deserve to be here. Okay sir. Hey man, get up and come with me. No, I will not move from here, as I have a ticket of first class and I have a right to sit here. Hey, let's throw this man and his belongings out of here. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मैं हर हालत में ये काले गोरे का फर्क मिटाऊंगा। दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी भारत देश वापस आते हैं। सागर की लहरों ने आज कुछ कर्म बरपाया है, क्षितिज के उस पार से इस पार कोई आया है। मन के अंधेरों में एक दीपक सा जगमगाया है, टूटी उम्मीदों ने फिर से नया साहस पाया है। जो वो महात्मा घर आया है, जो वो महात्मा घर आया है।
रंग भेद की जंजीरों को जिसने रेत की तरह गिराया, दूर अफ्रीका की धरती पर सत्य का सूरज जिसने उगाया, अब भारत में भी जगी उम्मीद की ऐसी लहर, वंदे मातरम की गूंज उठी आठों पहर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। काशी में मालवीय जी के संग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह। मालवीय जी प्रणाम। अरे बहुत अच्छा हुआ कि आप मिल गए। मुझे आपसे सलाह लेनी है। अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में और किसे आमंत्रित किया जाए? अरे क्यों ना हमारे मित्र मोहन दास को बुलाया जाए। अच्छा कहा, चलिए उन्हें आमंत्रण देते हैं। मोहन, अरे भाई मोहन। अरे आप दोनों अंदर आइए, बताइए कैसे आना हुआ। शिक्षा की अलग जगाने के लिए और अपने अनुभव युवाओं से साझा करने के लिए आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में आमंत्रित हैं। आप जरूर आइएगा। जी बिल्कुल। शिक्षा हमारे भविष्य की एक महत्वपूर्ण नींव है जिसका हमें मजबूती से निर्माण करना है। मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद। विद्वानों की सभा, युवाओं की कतार और मंच पर आए गांधी जी। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इस पावन भूमि को शत शत नमन करता हूँ जिसकी मिट्टी ने हमें संघर्ष सिखाया है, पर एक सत्य अनदेखा है। जो अन्नदाता है वही भूखा है। भारत की आत्मा भूखी है, सम्मान की और न्याय की। स्त्री आज भी बंधी हुई है, जात पात की दीवारें आज भी मौजूद हैं। जब ईश्वर ने ये संसार रचा तो ये भेदभाव कैसे आया? इंसान ने इसे आखिर क्यों अपनाया? क्या यही वह भारत है? क्या यही ऋषि मुनियों की भूमि है? हम मिलकर उस भारत को संवारेंगे जहाँ स्त्री पुरुष एक समान हो और जहाँ वर्ण नहीं पर कर्म से सबकी पहचान हो। भीड़ गर्जी। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। समानता जिंदाबाद, अंधकार मिटेगा। काशी ने उस दिन एक नए युग को जन्म लेते देखा। सत्य और करुणा की ज्योति वहां जगमगाई जब गांधी जी ने अन्याय और भेदभाव की छाया छटते दिखाई। 1919 खिलाफत समिति। साल बदला पर भारत की व्यथा नहीं। जलियांवाला बाग था ताजा और प्रताड़ना वही। हर आंख में वही दर्द, हर दिल की वही व्यथा थी। सत्य और न्याय की राह अभी भी कठिन दिखाई थी। और इसी बीच मुस्लिम भाइयों का दर्द फूट पड़ा। तुर्की के संकट ने दिलों को हिला दिया। गांधी जी ने न धर्म देखा न देखी जात, एकता का हाथ बढ़ाया, देखा उन्होंने सिर्फ स्वराज। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया अध्याय जुड़ गया। एकजुट होकर पूरे भारत ने दुश्मन से मजबूती से लड़ने की जरूरत महसूस की। 1920 असहयोग आंदोलन। हर घर में अब बहने लगी अब स्वराज की आंधी। तन मन धन से सहयोग किया जब हुंकारे गांधी। सहयोग से ही फिरंगी हम पर हावी हो सके, वरना क्या मजाल कि वह एक पल भी ठहर सके। उनकी आवाज पे जहां जल गए विदेशी परिधान, छोड़ आए सब विद्यालय कोर्ट व सरकारी संस्थान। हिंदुओं की भीड़ उमड़ी और जुड़ गए सारे मुसलमान। हिंदू स्वराज की ओर सबने मिलकर बढ़ाए पांव। अब आजाद होके रहेगा हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे, हम इसे लेके रहेंगे, हम इसे लेके रहेंगे।